नाज़रीन ग्रामी, हम सब ये जानते हैं कि कायनात एक बड़े धमाके से वजूद में आई जिसे बिग बैंग कहते हैं। कायनात का नाम सुनते ही हमारे दिलों में इससे मुतल्लिक सवालात पैदा हो जाते हैं कि आखिर ये कायनात बनी कैसे होगी। 3.7 बिलियन साल की उम्र और 150 अरब नूरी साल की तोसी के साथ कायनात इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। जितना हम इसके बारे में सीखते जाते हैं उतना ही ये हमें हैरान करती है और उतने ही गैर जवाबी सवालात उठते हैं। बिलाशुबा इस कायनात में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अक्ल इंसानी को दंग कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कायनात के अजीबो गरीब सियारों का जायज़ा लेंगे जो कि यकीनन आपकी दिलचस्पी में इजाफे का सबब बनेंगे। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कैंकरी E55 नामी एक सियारे के बारे में। 55 कैंकरी ई कायनात के नायाब तरीन सियारों में से है क्योंकि इसकी साख्त का 1/3 हिस्सा खालिस हीरे से बना है और इसका हीरे से बना हिस्सा हमारी ज़मीन से 3 गुना वजनी है। ये सियारा सन 2004 में दरियाफ्त किया गया और साइंसदानों के मुताबिक चूंकि हीरा कार्बन से बनता है, लिहाजा इस सियारे का एक बड़ा हिस्सा कार्बन है और इसकी कोर में मौजूद कार्बन पर दबाव पड़ने की वजह से इस सियारे का एक बड़ा हिस्सा हीरा बन गया। ये प्लैनेट स्टार 55 कैंकरी के बहुत करीब है, जिसकी वजह से इसका दर्जा हरारत 1700 सेल्सियस के करीब है। एक अंदाजे के मुताबिक इस सियारे पर मौजूद हीरे की कीमत 27 नोनिलियन डॉलर्स है और नाजरीन, ये कीमत हमारी ज़मीन की कुल GDP से 380 क्वाड्रिलियन गुना ज़्यादा है। यहाँ हम आपकी कैलकुलेशन की आसानी के लिए बताते चलें कि क्वाड्रिलियन यानी 1 के साथ 15 जीरो और नोनिलियन मतलब 1 के साथ 30 जीरो होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सियारे का एक हिस्सा ही किस कदर कीमती है। ख़वातीन व हज़रात, हीरे से बने इस सियारे के बाद अब एक ऐसे सियारे की बात करते हैं जहां नायाब पत्थरों की बारिश होती है। ज़मीन से 1000 नूरी साल के फासले पर वाक़े इस सियारे का नाम HATP7b है। यह न सिर्फ सबसे ज़्यादा दूर के सियारों में से एक है बल्कि इंतहाई नाकाबिले यकीन और अजीबो गरीब सियारा भी है। इस सियारे पर कशिश शकल की वजह से नाकाबिले यकीन हद तक दबाव की बदौलत रैंडम बारिशें पैदा होती हैं, यानी ऐसे नायाब पत्थरों की बारिशें होती हैं जिन्हें हम नीलम और याकूत कहते हैं। ये सियारा हुजम में हमारे निज़ाम शमसी के सियारे जुपिटर से 1.8 गुना बड़ा है और ये अपने सूरज के गिर्द एक चक्कर 3 दिन से भी कम वक्त में मुकम्मल कर लेता है। नाज़रीन, जुपिटर ही की तरह इस सियारे का दर्जा हरारत भी इंतहाई ज़्यादा है, यानी लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस के करीब। साइंसदानों ने यह सियारा सन 2008 में दरियाफ्त किया था। ख़वातीन हज़रात, सिर्फ यही नहीं बल्कि साइंसदानों की तगोदो से एक ऐसा सियारा भी दरियाफ्त हुआ है जहां हैरत अंगेज तौर पर लोहे की बारिश होती है। जी हाँ, हमारी ज़मीन से 640 नूरी साल के फासले पर मौजूद ये सियारा झुरमट पाइसिस में पाया जाता है, जिसका दर्जा हरारत तकरीबन 2400 सेंटीग्रेड है, जो कि जहन्नुम की मिसाल पेश करता है। इस शदीद दर्जा हरारत पर इसकी सतह पर पाया जाने वाला फुलाद भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो फुलाद के ज़र्रात दोबारा ठंडे होकर पिघले हुए लावे की सूरत में सियारे की सतह पर बारिश की तरह बरसने लगते हैं। स्विट्जरलैंड के माहिर फल्किया डेविड एवरीनिक और इनके साथियों ने इस सियारे को WASP-76b का नाम दिया है, जिसका पहला इंकिशाफ सन 2016 में हुआ था, जो कि हमारे सियारे मुश्तरी की तरह इंतहाई गर्म है, लेकिन मुश्तरी के मुकाबले में इसकी जिसामत 1.8 गुना ज़्यादा है। ये सियारा ज़मीन से 50 लाख किलोमीटर दूर है और इसके सूरज का दर्जा हरारत खुद हमारे सूरज से भी ज़्यादा है। हमारे सूरज का दर्जा हरारत 5778 केल्विन है, जबकि इस सूरज का दर्जा हरारत 6329 केल्विन है। वाज़ेह रहे कि यह सियारा हमारे चांद की तरह मुसलसल अपना रुख एक जानिब रखता है, यानी एक इलाके पर मुसलसल रात है तो दूसरे हिस्से पर मुसलसल दिन। दिन की गर्मी में वहाँ मौजूद फुलाद की मिकदार भाप बनकर उड़ती है, जबकि रात में लोहे की बारिश होती रहती है, लेकिन ये लोहा आग की तरह दहकता हुआ बरसता है। माहिरीन ने एक आम तकनीक से सियारे पर मौजूद अनासिर की शनाख्त की है और दर्जा हरारत भी इस तरीके से ही नापा गया है। अगरचे ये एक सियारा है जो कि लोहा बरसाता है, लेकिन इससे कबल माहिरीन ज़मीन से दूर लाल और हीरों से बने सियारे भी दरियाफ्त कर चुके हैं। नाज़रीन, अब सन 2015 में दरियाफ्त किए गए एक ऐसे सियारे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसकी दरियाफ्त यकीनन एक इनकलाब है और उस नायाब तरीन सियारे का नाम है केपलर B438। दोस्तों, एक नज़रिए के मुताबिक ये सियारा रहने के काबिल होने की तमाम शराइत को पूरा करता है। साइंसदान इसको दूसरी ज़मीन भी कहते हैं क्योंकि ये सियारा बिल्कुल ज़मीन और मरीख की तरह पत्थर से बना है और अपने सूरज से बिल्कुल ज़मीन ही की तरह मुनासिब फासले पर गर्दिश करता है।
इसी गोल्डी लॉक जोन में होने की वजह से यहाँ जिंदगी के सबसे ज्यादा इम्कानात हैं। मगर जमीन पर बसने वाले लोगों का इस सियारे पर जाना फिलहाल एक ख्वाब मालूम होता है, क्योंकि ये सियारा 470 नूरी साल के फासले पर है। लिहाजा आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, इस रफ्तार से सफर करते हुए हमें वहां तक पहुंचने में लाखों साल लगेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह का एक और सियारा केपलर B455 भी दरियाफ्त किया गया है, जो कि हमारी ज़मीन जैसा ही एक सियारा है, जिसे साइंसदानों ने सन 2015 में दरियाफ्त किया। और जिस तरह हमारी ज़मीन का अपना सूरज है, इसी तरह केपलर B455 का भी अपना एक सूरज J2 है। और हैरत वाली बात यह है कि हमारी ज़मीन की जितनी दूरी सूरज से है, उतनी ही दूरी इस सियारे की अपने सूरज से है। वहाँ की आबो हवा भी बिल्कुल ज़मीन जैसी ही है, यानी ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर भी पानी, हवा और मिट्टी मौजूद हो। ज़मीन के साथ इतनी ज़्यादा मुमासलत होने की वजह से इसे अर्थ 2B भी कहा जाता है। अगर हमारी ज़मीन सूरज का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है, तो केपलर 455 भी अपने सूरज का एक चक्कर 385 दिनों में लगाती है। मतलब दोनों के रेवोल्यूशन टाइम में सिर्फ 20 दिन का ही फ़र्क है। इसके अलावा जहां हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है, वहां उसका सूरज 6 बिलियन साल पुराना है। माहिरीन के मुताबिक इस सियारे में एलियन लाइफ के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अभी तक हम कोई मालूमात इकट्ठी क्यों नहीं कर सके। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये सियारा हमारी ज़मीन से 1400 लाइट ईयर की दूरी पर वाक़ है, जहाँ तक पहुँचना स्पेसशिप के लिए फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हमारी स्पेस कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इतना अपग्रेड कर लें कि इस सियारे तक रसाई मुमकिन हो सके। नाज़रीन, अब आगे एक इंतहाई अनोखे सियारे के बारे में सुनिए, जिसे सुनकर उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। इस अनोखे प्लेनेट का नाम है ग्लेक्स B436 और इस सियारे को सन 2004 में डायमंड प्लेनेट के साथ ही दरियाफ्त किया गया था। नाज़रीन, इस सियारे की अनोखी बात यह है कि यह सियारा बर्फ़ का बना हुआ है, मगर आग में जल रहा है ना हैरत की बात। भला बर्फ का बना सियारा जल कैसे सकता है, और वहाँ की आग बर्फ को पिघलाकर भला पानी क्यों नहीं बना देती। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। इस सियारे का दर्जा हरारत 450 सेल्सियस है, यानी पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर से 4 गुना ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन फिर भी ये सियारा मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल इस सियारे में ग्रेविटेशनल फोर्स इस कदर ज्यादा है कि हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ अगर पिघलकर गैस की शक्ल इख्तियार कर भी ले, तो पिघलकर आसमान में जाने के बजाय कशिश शकल की वजह से वापस सियारे की तह में चली जाती है और वहां दोबारा बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही रोटेशन बार बार चलती रहती है। इसी वजह से यहाँ आबी बुखारात भाप में बदलकर बारिश की वजह नहीं बनते, लिहाजा यहाँ बारिशें भी नहीं होती। ये सियारा दिखने में हमारे सोलर सिस्टम के नेपच्यून जैसा है और अपने सूरज के गिर्द एक चक्कर सिर्फ 48 घंटों में मुकम्मल करता है। ख़वातीन हज़रात, इस कायनात में इतने ज़्यादा तादाद में सितारे पाए जाते हैं कि इनको गिनना नामुमकिन है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनों के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।